हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। हमारा टॉपिक रहा है भारत में विवाह के बारे में, मतलब उसमें मुस्लिम विवाह और ईसाइयों में विवाह और जनजातियों में विवाह। तो मुस्लिम विवाह को हमने पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईसाइयों में विवाह। तो देखते हैं सबसे पहले हम इसको कैसे समझेंगे। तो ईसाई विवाह को हम सबसे पहले परिभाषा के अनुसार ही समझेंगे। देखते हैं क्या है परिभाषा। तो इसमें क्या कहा गया है कि विवाह समाज में एक पुरुष और स्त्री के बीच का एक ऐसा समझौता है जो सामान्यतः संपूर्ण जीवन भर चलता है तथा इसका उद्देश्य यौन संबंधों, पारस्परिक सहयोग तथा परिवार की स्थापना करना है। इस परिभाषा से हम देखते हैं कि क्या सामने निकल कर आता है। जैसे अगर हम देखें ईसाई विवाह जो है उसमें लगभग 2 धारणाएं पाई जाती हैं। वो 2 धारणाएं कौन सी हैं? जिसे ईसाइयों में धर्म के अंतर्गत किसी भी रूप में यौन संबंधों की स्थापना को ईश्वरीय इच्छा और उत्तम जीवन के विरुद्ध, मतलब अपोजिट समझा जाता है। और इसमें ये भी कहा गया है कि अविवाहित रहकर जीवन व्यतीत करना जीवन की सर्वोत्तम विधि मानी गई है। और ये भी है कि धार्मिक रूप से विवाह की अनुमति केवल उसी स्थिति में दी गई जब व्यक्ति अपनी यौन प्रवृत्ति को या उस पर अपना नियंत्रण बना सके। तो इसके साथ साथ इसमें डॉक्टर शर्मा की भी परिभाषा है, लेकिन सबसे मोस्ट परिभाषा यही है कि विवाह समाज में एक पुरुष और स्त्री के बीच एक ऐसा समझौता है जो सामान्यतः जीवन भर चलता है और उसका उद्देश्य क्या है? तो यौन संबंध, पारस्परिक सहयोग और परिवार की स्थापना करना। क्योंकि इसमें देखते हैं हम कि गिरजाघर ईसाइयों में, और जो उसमें गिरजाघर में पादरी होते हैं, ईसाई चर्च होता है इनका, तो ये जो सारे लोग होते हैं उसमें वो अविवाहित ही होते हैं। अविवाहित रह करके वो धर्म का पालन करते हैं और अपने दायित्व कर्तव्यों को पवित्रतापूर्ण उसको पूरा करते हैं। तो ये है इसमें, क्योंकि ईसाई विवाह में यौन संबंध जो है, यौन संबंधों की स्थापना विवाह का लक्ष्य नहीं माना गया है, बल्कि क्या माना गया है? पवित्र जीवन व्यतीत करने का एक साधन माना गया है। और इसके अनुसार ईसाई विवाह में भी कुछ विवाह, कुछ धर्म, कुछ संस्कार के गुण पाए जाते हैं। देखते हैं हम ईसाई विवाह के क्या उद्देश्य रहे हैं इसमें, मतलब कि क्या उद्देश्य पाया जाता है, इनका मेन मोटिव क्या है। तो ये हैं ईसाई विवाह के उद्देश्य, जिसमें पहला है हमारा पवित्र जीवन का विकास। पवित्र जीवन का जो विकास है उसमें हम देखिए कि ये हेडिंग हमको क्या प्रेजेंट कर रही है। इसमें होता है कि ईसाइयों के विवाह का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो एक पवित्र जीवन व्यतीत करना होता है, जैसा कि अभी हमने पूर्व में बताया। अगर इसको हम देखें, इसको ही उत्तर भारत में संयुक्त चर्च के संविधान में कहा गया है कि विवाह एक पवित्र व्यवस्था है जो ईश्वर द्वारा स्थापित है और इसलिए अपने प्राकृतिक क्रम में विद्यमान भी है, और इसे ईसा और गिरजाघर के अलौकिक संबंधों का प्रतीक माना गया है, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा संबंध पवित्रता से ही लेते हैं, पवित्र जीवन व्यतीत करना। दूसरा है हमारा यौन संतुष्टि। यौन संतुष्टि क्या है? मतलब यहाँ पे लगभग सभी समाजों में पाया जाता है। सभी समाजों के आधार पर या उसके समान ही ईसाइयों में भी विवाह को व्यक्ति की यौन प्रवृत्ति के, मतलब जैसे उसके अनुसार हम कहें कि संस्थात्मक ढंग से संतुष्ट करने या परिवार बनाने का एक साधन माना जाता है। और इस कार्य को विवाह का ही प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया गया, क्योंकि विवाह के द्वारा ही इसको पूरा किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया कि इसको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति एक पवित्र जीवन व्यतीत कर सकता है। तीसरा है हमारा परिवार की स्थापना। परिवार की स्थापना क्या है? विवाह का तीसरा, वैसे देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य ही होता है परिवार की स्थापना करना, बच्चों का पालन पोषण करना, उनके दायित्वों को ग्रहण करना। बच्चों को जन्म देने से ईसाई लोग जो होते हैं उनमें ईश्वर की रचनात्मक क्रियाओं में योगदान देते हैं वो। इसके साथ ही साथ पालन पोषण से कहते हैं ईश्वर शक्ति जो होती है परिचालक होती है। संबंधों की स्थिरता है हमारी चौथी हेडिंग, क्या है? संबंधों की स्थिरता। तो ईसाई विवाह का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पति पत्नी के संबंधों को क्या करना है? स्थिर बनाना है, और उनके बीच जो आपसी संबंध है, पारस्परिक सहयोग जो है उसको प्रोत्साहन देना है।
और पारस्परिक सहयोग आगे है हमारा पारस्परिक सहयोग। तो विवाह का उद्देश्य कहा गया है कि न केवल ऐसा हो कि पति पत्नी के बीच सहयोगी संबंध बनाना, बल्कि उसके साथ साथ संबंधों को दृढ़ बनाना, स्थिरता बनाए रखना, परिवार की स्थापना करना, इसके साथ साथ प्रेम, सहयोग और त्याग के गुण भी उत्पन्न करना है, जिनकी सहायता से ईश्वरीय महानता को प्राप्त करने के उद्देश्य में हमको सफलता मिल सके। तो ये हैं ईसाई विवाह के उद्देश्य क्या हैं? पवित्र जीवन का विकास है, यौन संतुष्टि है, परिवार की स्थापना, संबंधों की स्थिरता और पारस्परिक सहयोग है। अब हम देखते हैं कि ईसाई में विवाह के प्रकार कैसे होते हैं। इसमें बहुत ही विवादास्पद है, देखते हैं। इसमें क्या है, विवाह के प्रकार वैसे हम देखते हैं कि हम मानते हैं दो हैं। विवाह के दो स्वरूप हैं, एक धार्मिक है, दूसरा सिविल है। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ईसाई विवाह में जो बहिर्विवाह होता है उसका प्रचलन नहीं माना गया है, और ना ही जो उनकी धार्मिक मान्यताएं होती हैं बहिर्विवाह को करने की अनुमति देती हैं। वैसे देखा जाए तो ईसाइयों में एक विवाह सामाजिक जीवन का अनिवार्य नियम माना गया है इन सब में, और इनका विश्वास भी इसी में रहता है, क्योंकि इसमें जो रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट धर्म इन्हीं सब का है, इसके आधार पे ही अपना कार्य करते हैं। तो इसमें वैसे कहा गया है कि जो दो स्वरूप हमने माना, एक धार्मिक विवाह और दूसरा क्या है, सिविल मैरिज। तो जो धार्मिक विवाह है इसका निर्धारण जो है वो दोनों परिवार जो मतलब जिस परिवार में शादियां हो रही हैं दोनों पक्षों के परिवारों द्वारा होता है। और जब दोनों पक्षों के परिवारों द्वारा होता है इसमें, तो क्या करते हैं, इसमें ऐसे विवाह संस्कार को ही चर्च में पूरा किया जाता है, मतलब जिसमें दोनों पक्षों की अनुमति हो, राजी खुशी हो, उस विवाह को चर्च में जाकर के पूरा कर लिया जाता है। और दूसरा हमारा जो है सिविल मैरिज। सिविल मैरिज के लिए जो होता है, क्या होता है, संबंधित पक्ष मतलब जैसे कि उसमें कानूनी आधार पर करना, इसके आधार पर हम देखें, मतलब जैसे कि सिविल मैरिज या फिर कोर्ट मैरिज जैसे शादियां की जाती हैं वो किस में आती हैं, इसमें कहते हैं दोनों पक्षों की अनुमति होती है। इसमें दोनों अनुमति भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, या मतलब कि बस कन्या और वर की ही अनुमति है, ऐसा कुछ सिविल मैरिज में आता है। इसके बाद जो नियम बनाए गए हैं सिविल मैरिज में आते हैं, जैसे हमने पूर्व में लिया है जो है भारतीय ईसाई अधिनियम 1872 के अकॉर्डिंग मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक माना गया है। देखते हैं हम इसको आगे भी। यह है भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872। तो वही है कि जो मैरिज रजिस्ट्रार के अनुसार किया जाता है। उसके बाद जो है हमारा, इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872। अब देखते हैं हम विवाह की आयु, ईसाइयों में विवाह की आयु क्या है और निषेध क्या है इसमें। तो विवाह की आयु जो है वो धर्म के अनुसार 13 मानी गई है, धर्म के अनुसार 13 मानी गई है। लेकिन इनमें जो है विवाह करने का सर्वाधिक प्रतिशत किन आयु वालों को रहा है, तो 21 से 25 उम्र के होते हैं जो लड़के या लड़कियों, उसमें विवाह करना मतलब कि 52.5% पाया गया है। और इससे कम 17.5% 30 वर्ष से अधिक आयु विवाह करते हुए पाए गए हैं। और जो वैवाहिक निषेध का है, वैवाहिक निषेध का संबंध जो है, देखा जाता है कि जो ईसाई होते हैं, मतलब ईसाइयों में रक्त संबंधियों को छोड़कर किसी से भी विवाह किया जाता है। ये अपने रक्त संबंध में विवाह स्थापित नहीं करते हैं। बस वैसे एक अपवाद में कहा गया है कि ईसाई अपनी मृत पत्नी की बहन या मृत भाई की विधवा या मृत पत्नी के भाई बहन की पुत्री से विवाह कर सकता है, लेकिन ये विवादित है, सबके द्वारा हर जगह पे नहीं कहा गया है। अब देखते हैं हम विवाह की क्या प्रक्रिया है। विवाह की प्रक्रिया जो है, एक है हमारा मंगनी संस्कार और दूसरा है विवाह संस्कार।
वैसे हम सभी जानते हैं कि इनके विवाह को चर्च में ही कंप्लीट किया जाता है और वर पक्ष या वधू पक्ष के प्रस्ताव के द्वारा ही दी जाती हैं। तो इसमें दो प्रकार के हम कहें कि संस्कार होते हैं, एक मगनी संस्कार, दूसरा विवाह संस्कार। मगनी संस्कार क्या है, जिसको हम इंगेजमेंट या फिर सगाई भी कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि गिरजा घर में एकत्रित होते हैं दोनों पक्ष के लोग, और उसमें वर पक्ष यानी वर पक्ष जो होता है वो वधू के लिए अपने साथ कपड़े, अंगूठी जो भी है वो सबके यहाँ चलता है, गहने आदि लाता है। फिर उसमें जो क्या कहते हैं, गिरजाघर में पादरी होता है वो बाइबल का पाठ पढ़कर वैवाहिक संबंधों की स्वीकृति की घोषणा कर देता है। और इसमें क्या होता है, औपचारिक रूप से वर वधू से इस विवाह की स्वीकृति भी मिल जाती है, खाओ करना चाहते कि नहीं करना चाहते कोई दिन, और अंगूठियाँ पहनाने की प्रथा पाई जाती है। इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, मगनी संस्कार कहते हैं। उसमें थोड़ा सा एक प्रोसेस कहीं और पाया जाता है कि जो इसमें चर्च का अधिकारी होता है दोनों पक्षों से प्राप्त विवाह के जो प्रार्थना पत्र के आधार पर इस सूचना को प्रकाशित करता है। दूसरा है हमारा विवाह संस्कार। विवाह संस्कार क्या होता है, वर वधू पक्ष के व्यक्ति चर्च में एकत्रित होते हैं। कहाँ पे, चर्च में। और फिर वो लगभग इनमें कहा जाता है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, कब से, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किसी भी समय हो सकता है। और ये भी है, इसमें थोड़ा सा पाया जाता है कि विवाह संस्कार आरंभ होने से पहले चर्च में वर पक्ष के व्यक्ति दाईं ओर और वधू पक्ष के व्यक्ति बाईं ओर बैठ जाते हैं। यदि वर और वधू अलग अलग चर्चों के सदस्य हों तो संस्कार वधू के चर्च में ही पूरा होता है, अगर हो तो इत्तेफाक है कि। तो इस तरीके से हमारे ईसाईयत विवाह कंप्लीट होते हैं। इसमें बस मोस्ट आपका एक ही है जो है भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872। इसको आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और आयु क्या है, तो 13 वर्ष है, लेकिन सबसे ज़्यादा करने वाले कितने हैं, तो 21 से 25 आयु के बीच ज़्यादा विवाह हुआ है। अब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे जनजातियों में विवाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।